हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. होप यू ऑल आर फाइन एंड अंडरस्टैंडिंग and enjoying my sessions. We are going to start the poem Vocation, which is given in page 79 of your grade 5 New English Gems reader. In this video, I'll be reading and explaining this poem in detail, and obviously like all my other videos, there are going to be a lot of pictures so that आप लोग अच्छे से इस poem को visualize कर पाओ, picturize कर पाओ. इस पोम के पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर. सो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट्स गेट फेमिलियर विद द पोएट. ये जो आपके स्क्रीन पे पिक्चर है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है. सो लेट्स रीड अबाउट हिम. Rabindranath Tagore, born in 1861 and he died in 1941, is an internationally renowned poet. Renowned matlab famous. Writer, painter, philosopher and social reformer. Philosopher कौन होते हैं? Who study about the meaning of life. And social reformer कौन हो गए? समाज सुधारक. They try to improve the society. Society में बुराइयों को हम कैसे ख़त्म करें. He was the first Asian to receive the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of spiritual poems Gitanjali. He wrote mostly in Bengali, which was later translated to English. He has composed the national anthems of India as well as Bangladesh. So जो हमारे कंट्री का नेशनल एंथम है जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है. एंड बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्होंने ही कंपोज किया है. पोएम रीड करने से पहले ये समझ लेते हैं ये पोएम किस बारे में है इस माइंड मैप के थ्रू. ठीक है. सो इसमें जो पोएट है वो इमेजिन करता है दैट ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड. ठीक है. अब वो बहुत कीनली, बहुत ध्यान से अपने चारों ओर ऑब्जर्व करता है, लोगों को देखता है. इन पर्टिकुलर वो क्या ऑब्जर्व करता है? ही ऑब्जर्व्स द फ्रीडम दे हैव, द इंडिपेंडेंस दे हैव, और विश करता है, चाहता है कि काश मैं भी इतना फ्री होता, काश मैं भी इतना इंडिपेंडेंट होता अपनी लाइफ में. ये जो चाइल्ड है, ही डज नॉट लाइक द रिस्ट्रिक्शंस इन हिज लाइफ. इतनी टोका टाकी, ये करो, ये मत करो, डूज डोंट्स नहीं. उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए. सो वो आर द पीपल हु ही ऑब्जर्व्स अ हॉकर. सो क्या विश करता है? इफ आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे ऑन द रोड. अब ये हॉकर कौन होते हैं? ये जो ठेले वाले भैया होते हैं, जो सामान ठेलों पर बेच रहे होते हैं, इनको हॉकर कहते हैं. अब पोएम में हम और डिटेल में करेंगे. अब चाइल्ड और किसको ऑब्जर्व करता है? वो एक गार्डनर को ऑब्जर्व करता है. तो क्या विश करता है? आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. फिर वो और किसको ऑब्जर्व करता है? एक वॉचमैन को ऑब्जर्व करता है एंड विश करता है कि काश मैं वॉचमैन होता. सो द चाइल्ड पोएट विशेस इफ आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. अब ये चाइल्ड ना बहुत इनोसेंट है. ही विशेस कि वो इन तीनों लोगों की तरह फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हार्डशिप्स, इनकी कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें ये डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं. सो अगर आप ये माइंड मैप समझ गए हो ना, सो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी अ केक वॉक. पोएम स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वोकेशन? Vocation is a type of work or an occupation that one wants to do or feels that they are suited to do. अब ये vocation जो है ना, it is different from job और occupation. Vocation एक अंदर की आवाज़ है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में. It is much more than just doing a job. ठीक है. So let's start reading the poem. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. When the gong sounds 10 in the morning. अब gong क्या होता है? gong को हम हिंदी में घंटा कहते हैं. तो ये जब 10 बजे, सुबह 10 बजे का घंटा बजता है. So gong sounds 10 का मीनिंग जो बुक में लिखा हुआ है, when the clock strikes 10 and I walk to school by a lane. So जो बॉय है वो रोज स्कूल अपने जाता है. जिस रोड से जाता है वहाँ रोज वो किसको मिलता है? Every day I meet the hawker crying बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. अभी हॉकर कौन होते हैं? ये ठेले वाले भैया होते हैं. समवन हु ट्रैवल्स व्हाइल सेलिंग द गुड्स एंड टिपिकली शाउट्स टू एडवर्टाइज एंड अट्रैक्ट बायर्स. मतलब चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, जो इस तरह से शाउट कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोग जाएं और ख़रीदें. रोज़ ये बॉय स्कूल जाते हुए इस हॉकर को देखता है. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take. No place he must go to, no time when he must come home. बॉय क्या सोच रहा है कि ये हॉकर कितना लकी है. उसे कोई जल्दी नहीं है, आराम से ठेला लेकर घूम रहा है. He can
टेक वट एवर रूट ही वॉन्ट्स, वट एवर रास्ता ही वॉन्ट्स टू टेक। कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, कोई घर वापस आने का टाइम नहीं है। बॉय को इन सब रीज़न से ये हॉकर बहुत लकी लग रहा है। द बॉय एनवीज द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द हॉकर। अब आप ये वर्ड एनवीज द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ना इस पूरी वीडियो में बहुत बार सुनोगे, मैं इतनी बार बोलूँगी कि आपको ये रट जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। बॉय क्या सोच रहा है? आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। सो बॉय क्या सोच रहा है? काश मैं हॉकर होता और पूरा दिन चूड़ियाँ ले लो चिल्लाते हुए रोड पर बिताता। सो बॉय को पसंद नहीं है रोज़ उसी टाइम मॉर्निंग में तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता है उसको। ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी फ्री लाइक द हॉकर। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. So child क्या बोल रहा है कि जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो मुझे एक घर क्रॉस करता हूँ मैं, तो उस घर के गेट के उस साइड मुझे एक गार्डनर, एक माली दिखाई देता है जो ग्राउंड को डिग कर रहा है, जो ज़मीन को खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. सो बॉय क्या कह रहा है? ये एक स्पेड जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट जिससे गार्डनर सॉइल को डिग कर रहा है, इसको हम स्पेड कहते हैं। सो ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। अब गार्डनर का जहाँ मन आए वो खोद सकता है, उसको कोई टोका टाकी नहीं है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। सो सॉइल्स मीन्स डर्टीज। वो ऑब्वियसली जब मिट्टी खोदेगा तो उसके कपड़े मिट्टी से गंदे होंगे, तो वो अपने कपड़े इतने गंदे कर लेता है, फिर भी उसको डांट नहीं पड़ती। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क if he gets baked in the sun or gets wet. Takes him to task means scolds or questions him. Gets baked in the sun means feels hot due to intense heat of the sun. So जब वो बाहर मिट्टी खोद रहा है, चाहे बारिश हो, चाहे वो जब प्लांट्स को वाटर कर रहा हो तब गीला हो रहा हो, या चाहे बहुत तेज धूप हो, कोई उसे धूप में अंदर आने को नहीं बोलता। सो बॉय क्या विश करता है? आई विश आई वर अ गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging. सो बॉय ये विश कर रहा है कि काश मैं गार्डनर होता, तो गार्डन में मिट्टी के साथ खेलता रहता, मिट्टी को खोदता, तब भी मुझे डांट नहीं पड़ती। अगर मेरे मिट्टी से कपड़े गंदे हो जाते तब भी मुझे डांट नहीं पड़ती। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, मैं जब चाहूँ गार्डन में जाके मिट्टी से खेल सकता। सो द बॉय envies the freedom and independence of the gardener. अब हमने वाई चाइल्ड विशेस टू बी हॉकर पढ़ लिया, वाई चाइल्ड विशेस टू बी गार्डनर पढ़ लिया। सो लास्ट में क्या था? हमने माइंड मैप में क्या था? दैट द चाइल्ड विशेस टू बी अ वॉचमैन। अब हम वो लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे वाई चाइल्ड विशेस टू बी अ वॉचमैन। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. So चाइल्ड को जब उसकी मम्मी रात को सोने के लिए भेज देती है, चाइल्ड के बेडरूम की विंडो ओपन है, वहाँ चाइल्ड को खिड़की से क्या दिखता है? वो बाहर देखता है कि वॉचमैन अप एंड डाउन वॉक कर रहा है। अप एंड डाउन मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो चक्कर काट रहा है। सो दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ गिवन इन द बुक, जिसमें चाइल्ड खिड़की के बाहर दिख रहा है एंड खिड़की के बाहर चाइल्ड को क्या दिख रहा है? वॉचमैन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The lane is dark and lonely. Lane means जो रोड है, dark is अंधेरा and lonely means वहाँ कोई नहीं है। The street lamp, अब street lamp क्या होता है? स्ट्रीट लैम्प की पिक्चर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये रात के टाइम चलता है। सो जो चाइल्ड इज इमेजिनिंग कि रात को डार्क है, लोनली है, तो रोड पे जो स्ट्रीट लैम्प है दैट इज़ लुकिंग लाइक अ जायंट मॉन्स्टर, और इसकी जो ये लाइट है ना, दिस लाइट इज़ लाइक उस जायंट की वन रेड आई। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. वाह क्या अमेजिंग लाइफ है। हाँ, वॉचमैन को रात को जाना ही नहीं होता सोने के लिए। सो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, वॉचमैन के हैंड में ये लैंटर्न है। ठीक है, रात को अंधेरा है ना ऑब्वियसली रोड पे, सो वॉचमैन इज कीपिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड व्हेन ही इज वॉकिंग। सो जो लैंटर्न की लाइट है ना, उसकी वजह से वॉचमैन की शैडो बन रही है। जैसे जैसे वो वॉक कर रहा है, शैडो भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadows with my lantern. अब चाइल्ड है, उसको नहीं सोने जाना रात को, मम्मी डांट कर सुला देती है, बट वॉचमैन की तो ऐश है, उसको तो रात को सोना ही नहीं होता क्योंकि उसका काम ही है रात भर जग कर रखवाली करना। सो
काश मैं वॉचमैन होता, ऐश की ज़िंदगी होती, पूरी रात लैंटर्न लेके सड़कों पे घूमता और जो शैडो बनती, जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये छोटा सा बेबी है, वो अपने शैडो को पकड़ रहा है, खेल रहा है, मैं भी ऐसे ही बिल्कुल वॉचमैन की तरह शैडो को अपने चेस करता। द चाइल्ड envies the freedom and independence of the watchman. This finishes a poem Vocation by Rabindranath Tagore. अब इस पोम में चाइल्ड ने फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस तो देखी है, हॉकर की, गार्डनर की, वॉचमैन की, बट द चाइल्ड डज नॉट नो, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हार्ड रियलिटी जो इनके एक्चुअल लाइफ में इनको फेस करना पड़ रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है इन तीनों की। हॉकर है जो बैंगल्स सेल कर रहा है, चाहे जैसा भी वेदर हो, अच्छा हो बुरा हो, उसको अपना ठेला लेकर उस मौसम में घूमना है और वो तब तक घूमता रहेगा जब तक उसकी सारी बैंगल्स नहीं सेल होंगी। ही विल ट्राई टू सेल ज़्यादा से ज़्यादा बैंगल्स ताकि वो पैसे कमा पाए और अपना और अपने घर वालों का पेट भर पाए। अब गार्डनर है, चाइल्ड को देख कर लग रहा है कि वाह इसकी तो ऐश है, ही कैन प्ले विद मड होल डे, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो गार्डनर है वो चाहे चाहे कड़कती धूप हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, वो अपना जॉब कर रहा है सो दैट ही कैन अर्न अ लिविंग। कड़कती धूप में थोड़ी देर के लिए खेलना पॉसिबल है, बट एवरी डे बीइंग अंडर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड वर्किंग टिल द जॉब इज़ नॉट ओवर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही अब आप वॉचमैन को ले लो, वॉचमैन कांट स्लीप द होल नाइट बिकॉज वो बहुत ज़रूरी काम कर रहा है रखवाली करने का। सो उसको वो प्लेजर ही नहीं है, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्लेजर ऑफ स्लीपिंग एट नाइट। एंड रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है फॉर अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। सो चाइल्ड को वो नहीं दिख रहा कि उसकी हार्ड रियलिटी क्या है, दैट वाई इज़ ही नॉट स्लीपिंग। उसको उसको फन साइड दिख रहा है कि वाओ ये तो सही है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है रात को सोने का। सो चाइल्ड सिर्फ इन तीनों का फ्रीडम एस्पेक्ट देख रहा है, इनकी डिफ़िकल्ट लाइफ्स के बारे में चाइल्ड को नहीं मालूम है। विद दिस पोम वोकेशन फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। Please click on subscribe button if you haven't subscribed yet, and do click on the bell icon so that you don't miss out on any important notification. Now you can follow Study with Shraddha on Facebook and Instagram as well. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Stay tuned for more updates.